students, welcome back to maths class. This is the last video of chapter number 10, fraction. Okay. In a previous class, we have already completed exercise number 39 and 40. Okay. So today we are going to start new exercise of this chapter, that is exercise number 41. Okay. This exercise number 41 is based on our last point of content is fractional part of a collection or group. बेटे जो एक्सरसाइज नंबर 41 है वो हमारा जो कंटेंट का जो लास्ट पॉइंट था, है ना. आप जब देखेंगे ना स्टार्टिंग में आपने कंटेंट लिखा था, ठीक है, इस चैप्टर का, तो लास्ट पॉइंट था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए कलेक्शन और ग्रुप. अभी हमने फ्रैक्शन पार्ट जो पढ़ा है वो किसी एक ऑब्जेक्ट का पढ़ा, मीन्स सर्कल का था, किसी एक शेप का था, सर्कल का था, ट्राइंगल का था, या फिर रेक्टेंगल स्क्वायर का पढ़ा था, एक ऑब्जेक्ट का पढ़ा था. अब हम फ्रैक्शनल पार्ट को निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे किसका, कलेक्शन का, कलेक्शन या ग्रुप का, जिसमें नंबर्स ऑफ क्या होते हैं, बहुत सारे नंबर्स ऑफ किसके ग्रुप्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के होते हैं. ठीक है, किसी ग्रुप या कलेक्शन का अब हम फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड आउट करेंगे या उसको कलर करेंगे. ठीक है. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 41 इज कलर टू शो द फ्रैक्शन. अब हमको कलर करना है. ठीक है, आप कोई भी क्रेयॉन कलर से आप कलर करेंगे, आप पेंसिल से शेड नहीं करना, हमको कलर करना है. ठीक है, आप कलर करोगे. किसको कलर करना है, जो ये पिक्चर दिया हुआ है और ये साइड में जो सर्कल में फ्रैक्शन नंबर दिए हैं. ठीक है, आपके ऊपर वाले जितने भी नंबर है उसको देखकर, आपको न्यूमरेटर को देखकर आपको क्या करना है, कलर करना है. ठीक है, देखो ए हियर कितने कितने कैप्स बने, 1 2 3. तो किसी भी फ्रैक्शन नंबर में हमने हमेशा बोला है नीचे क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो यहाँ 3 कैप्स है, तो हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 में ऊपर में देखो, 3 में जो सिलेक्शन पार्ट होता है या कलर वाला पार्ट होता है, या हमने जो सिलेक्शन किया है तो ऊपर 2 है, तो हमको 3 में से कितने कैप्स को हमको कलर करना है, 2. सो वी विल कलर 2 कैप्स आउट ऑफ 3 कैप्स में से हमको 2 कैप्स को क्या करना है, कलर करना है. ठीक है, या ऊपर वाले पार्ट का आप न्यूमरेटर का जितना रहता है आप सेलेक्ट करते हो ना बेटा, तो आपको 2 कैप को क्या करना है, कलर करना है. तो मैं आप अपनी बुक में 2 कैप्स को क्या करोगे, कलर करोगे. नाउ नंबर बी, 1 2 3 4. यहां पे कितने बेल्स है, 4 बेल्स है. ठीक है, 4 बेल्स, टोटल नंबर ऑफ बेल्स मीन्स 4. जो न्यूमरेटर होता है वो हमको क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बताता है. तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, बेल्स है, 4 है. 4 में से कितने बेल्स को हमको कलर करना है, 3, जो ऊपर का है 3. तो आप 3 बेल्स को कलर कर दो. आप इसको अच्छे से कलर कर लेना अपने बुक में. ठीक है, 3 बेल्स को मैंने कलर कर दिया, तो we have colored 3 bells out of 4. Clear? Then here number C, how many caps are here, 1 2 3 4 5 6. यहाँ पर 6 कैप है. ठीक है, लेकिन यहाँ तो 3 दिया है. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जितने होते हैं, है ना, हमको उसको करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे तो 3 है. तो बेटा ये क्या है, ग्रुप है. ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप है. तो 3 है और उसमें से 1 कैप को आपको क्या करना, 1 कैप को क्या करना, कलर करना. लेकिन यहाँ तो 3 नहीं, यहाँ तो 6 होना चाहिए. ठीक है, जब इस तरह का आता है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल से क्या करना है, 1 2 3 4 5 6. कितने कैप, 6. ठीक है, 6 को आप डिवाइड करिए, नीचे जो है, जो नीचे रहता है, नीचे जो डिनोमिनेटर रहता है 3, आप उसको 3 से डिवाइड करो. कितना आया, 3 के टेबल में, या 3 के टेबल में 6 कब आया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 जा मीन्स आपको 2 कैप्स को क्या करना है, कलर करना है. देखो इसकी ग्रुप बना है, 3 मीन्स 1 2 और ये 3. ठीक है,
उसमें से आपको कितने कैप को कलर करना है, 2। तो आपका जब स्टेप से आपका डिनोमिनेटर, अगर आपका बहुत सारे ग्रुप से आपका डिनोमिनेटर मैच नहीं करता है तो आप क्या करेंगे, टोटल ऑब्जेक्ट को काउंट करिए और नीचे जितने डिनोमिनेटर है उससे आप क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट कितने ऑब्जेक्ट को आपको कलर करना है। तो यहाँ आंसर कितना आया, 2। तो हमको 2 कैप्स को क्या करना है, कलर करना है। ठीक है, नाउ हियर यहाँ फ्रैक्शनल नंबर कितना दिया, 1/4, और यहाँ पे आपकी कितने बनानास दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिए। तो हम क्या करेंगे, है ना, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 है, डिवाइड करो, किससे डिवाइड करेंगे हम, 4 से। ठीक है, जो नीचे रहता है 4 के टेबल में 8 कब आया, 4 1 4 4 2 8 2 मीन्स हमको 2 बनानास को क्या करना है, कलर करना है। ये कैसे हुआ, 4 कैसे हुआ, देखो 1 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपको ग्रुप को लेकर चलना है, क्योंकि ये आप क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन पार्ट किसका निकाल रहे हैं, कलेक्शन और ग्रुप का निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 1/2 को हम क्या बोलते हैं, हाफ। ठीक है, अब हमको हाफ, जितने भी कैंडल्स है उसकी हाफ कैंडल को क्या करना है, कलर करना है। और यहाँ पे क्या किए थे, जितने भी बनाना से उनके 1/4 बनाना को हमको कलर करना था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर तो 2 दिया है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑब्जेक्ट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 कैंडल्स है, 10 कैंडल हुआ। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, हमको 2 से। हाँ, कितना है, 2 के टेबल में 10 कब आता है, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10। ये हमारा 5 है। जो आंसर आया उतने हमको क्या करना है, कैंडल को कलर कर दीजिए। वन टू थ्री फोर 5। ठीक है, जितने भी आपका ये फ्रैक्शन नंबर है, जितने भी ग्रुप है, जितना भी आपका फ्रैक्शन पार्ट है, आप इस तरफ से ध्यान से आप निकाल सकते हैं, है ना, और फ्रैक्शन पार्ट को क्या कर सकते हो, कलर कर सकते हो। ओके, नाउ वी विल डू सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 41। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर 41 का। देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर लिखा है शेड 1/2 ऑफ द कलेक्शन। 1/2 मीन्स क्या होता है, देखो मैंने यहाँ अंडरलाइन किया पहले से, 1/2 मीन्स 1/2, 1/2 मीन्स 1/2। अब हमको जितने भी कलेक्शन है, यहाँ पर ए में किसका कलेक्शन है, फिश का, और सी मैंने लिया क्वेश्चन, इसमें किसका कलेक्शन है, कैप्स का। ठीक है, तो जितने भी जो भी ऑब्जेक्ट की कलेक्शंस है उसका हमको फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, मीन्स 1/2। यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट कितना हमको फाइंड आउट करना है, किसी भी कलेक्शन का 1/2। ठीक है, तो कलेक्शन को पहले आपको काउंट करना है, उसका 1/2 या हाफ पार्ट को फाइंड आउट करना है, फिर उतने पार्ट को हमको फाइंड आउट करके हमको क्या करना है, शेड करना है। ठीक है, अब देखो या 1/2 दिया है, तो हम पहले क्या रखेंगे बॉक्स में, 1/2। ठीक है, 1/2 मीन्स 1/2, पहले हम 1/2 लिखेंगे। ऑफ, पहले हम फिश को काउंट करते, कितनी की फिश है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर कितनी फिशेस हैं, 8। तो हमको हाफ निकालना, हम हाफ निकाले और हमारा टोटल नंबर ऑफ फिश कितने हैं, 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे। इसका मीन्स, इसके 1/2 का मीन्स क्या होता है, देखो 1/2 मीन्स जब हम 1/2 लिखते हैं, इतना हम डीपली नहीं करेंगे, 1/2 = 8, तो हम लिखते हैं 8/2 मीन्स जब ये डिवीजन, ये क्या होता है बेटा, डिवीजन बार होता है, मीन्स हम ये या ऐसे लिखो, या 8/2 लिखिए। तो 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 टाइम्स में आता है, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8। ठीक है, तो आप अभी इतना मत समझिए, आप बस एक काम करिए, आप 2 का टेबल पढ़ो, 2 का, है ना, नीचे जो नंबर है उसका, इसके पहले भी हम लोग किए है ना, 2 का टेबल पढ़े। 2 के टेबल में 8 कब आता है, जो नीचे 1/2 है ना, ये जो नीचे वाला 2,
और जितने नंबर ऑफ फिश है, जैसे नंबर ऑफ फिश कितने 8, आप नीचे 2 है उसका आप क्या करो टेबल पढ़ो। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। 2 के टेबल में 8 कब आया 4, ये आया आपका 4। ठीक है, तो आपको यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है। मीन्स आपको उतने को क्या करना है, आपको 4 फिश को क्या करना है, आपको शेड करना है। जितना आपका आंसर आया उतने फिश को आपको शेड करना है। वन टू थ्री ये हो गया, देखो मैंने फिश कर दिया। मीन्स कितना 8 का हाफ कितना हुआ 4। ठीक है, तो हमको जितना आया हमको उतने पार्ट को क्या करना है, हमको शेड करना है या कलर कर लो। ठीक है, नाउ सी हाउ मेनी कैप्स आर हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ कितने कैप्स है 14 कैप्स है। और हमको 14 कैप्स का कलेक्शन है, उसका कितना पार्ट को शेड करना है 1/2। ठीक है, तो हम लिखते कैसे 1/2 मीन्स 1/2 ऑफ 14। कितने कैप है 14। ठीक है, अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 का टेबल आप पढ़िए, कितना है 2 का टेबल। 2 के टेबल 14 कब आता है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 7 14। 2 के टेबल में 14 कब आया 7 टाइम्स आया। तो जो आपका ये आया 7 आया, मीन्स आपको 7 कैप्स को क्या करना है कलर करना है। 1 2 3 4 5 6 और इसको कर देती हूँ 7। आप कहीं से भी कर सकते हैं बट आपको 7 कैप्स का कलर होना चाहिए। देखो मैंने कर दिया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जो नीचे डिनोमिनेटर है उसका आप टेबल पढ़िए, जितने आपकी कलेक्शन है मतलब जितना भी आपका कलेक्शन है वो 2 के टेबल में जो भी कलेक्शन वाला नंबर है वो कितने टाइम्स में आता है। जब आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा तो जितना भी आएगा आपको उतना कलेक्ट करना है। ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3 and 4। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 3, शेड 1/3। 1/3 देखो यहाँ पे लिखा 1/3। 1/3 मीन्स 1/3। ठीक है, 1/3 ऑफ द कलेक्शन। अब ये जितने भी ब्रिंजल, ये क्या है ब्रिंजल, ब्रिंजल के जो कलेक्शन दिए गए हैं उसका हमको 1/3 क्या है फाइंड आउट करना है। और जितना भी आया ना फाइंड आउट करने के बाद हमको क्या करना है उसके उतने पार्ट को शेड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कितने हैं ब्रिंजल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर कितने ब्रिंजल दिए हैं 15 ब्रिंजल। और हमको कितना पार्ट निकाला 1/3। 1/3 मीन्स 1/3। तो मैं 1/3 लिखूंगी पहले 1/3 ऑफ कितने ब्रिंजल थे 15 ब्रिंजल। ठीक है, तो हमको पता चल रहा है कि हमको 15 में से कितने ब्रिंजल को हमको क्या करना है शेड करना है। कितने 15 में से कितने 15 ब्रिंजल में से कितने ब्रिंजल को हमको क्या करना है कलर शेड करना है। तो हम पहले 15 का 1/3 पार्ट हमको पहले फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 3 है। ठीक है, 1/3 निकाल रहे तो 1/3 ऑफ कितने ब्रिंजल के कलेक्शन है 15। तो 3 के टेबल में 15 कब आता है 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। तो यहाँ आंसर क्या है आपका 5। तो हमको अब उतने, ठीक है 15 का 1/3 पार्ट कितना हुआ 5। तो अब हमको 5 क्या करना है ब्रिंजल को शेड करना है। यहाँ कर दो 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, 3 क्वेश्चन का जो 3rd क्वेश्चन है उसको मैंने खाली एक एक्सप्लेन किया है।
बाकी क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ ओनली इन योर मैथ्स बुक। सेम इसके पहले जो हम लोग सेकंड क्वेश्चन किए थे उसका 2 क्वेश्चन मैंने किया करवाया था। 1 एंड C को मैंने एक्सप्लेन किया था। जो B और D है you will do yourself, okay? Then here number 4, shed 1/4. 1/4 means 1/4. 1/4 किसका 1/4 निकलना है? ऑफ द कलेक्शन। कलेक्शन यहाँ पे क्या दिया है? एप्पल दिया है। नाउ वी विल काउंट फर्स्ट हाउ मेनी एप्पल्स आर हियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पर 16 आपका क्या है? एप्पल्स है। 1/4 ऑफ 16, ठीक है। अब 16 का 1/4 पार्ट कितना होता है? तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा? 4 का टेबल पढ़ो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। 4 की टेबल में 16 कब आता है? 4 जा पे आता है। या आप इसको कैसे कर सकते हो? 16 देखो 16 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। 4 का टेबल पढ़ेंगे तो आपका कितना आएगा? 4। सेम ईयर 15 है। 15 को आपको क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। किससे? 3 से। जो नंबर ऑफ करेक्शन को पहले आगे लिखेंगे, जितने आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है का करेक्शन पहले आगे लिखोगे काउंट करके। उसके बाद जो नीचे डिनोमिनेटर में 3 है, जैसे यहाँ पर नीचे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना पार्ट फाइंड आउट करना था? 1/4, यहाँ पर 4, ठीक है। अब आप इसका टेबल करोगे, रीड करोगे। उस टेबल को रीड करने पर आपको पता चलना चाहिए कि ये जो आगे का नंबर है ये कितने टाइम्स अब उसके टेबल में आता है, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा 3 के टेबल में 15 कब आता है? 5 जो यहाँ आया था। 4 के टेबल में 16 कब आता है? 4 टाइम्स, ठीक है। हाँ, तो अब हमको कितने एप्पल्स को कलर करना है? 4। 1 2 3 4। ये आपका हो गया। 1 2 3 4 मीन्स 16 का 1/4 पार्ट कितना हुआ? 4। और 15 का 1/3 पार्ट कितना हुआ? 5, ठीक है। इस तरह से आप जो बाकी के क्वेश्चंस है मैंने एक एक आपको समझा दिया 3rd और 4th में से। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है जो वो आप अपने से करोगे ओनली इन योर मैथ्स बुक, ओके। नाउ वी विल सॉल्व last question, that is question number 5 of this exercise, okay. देखो question number 5, this is last question. solve, हमको solve करना है। मीन्स यहाँ पे जितने भी आपकी कलेक्शन जितने भी नंबर्स दिए हैं उसको हमको फ्रैक्शनल पार्ट, जितने भी आगे में जो फ्रैक्शनल नंबर है उसको हमको फ्रैक्शनल पार्ट क्या करना है? फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब 22 का 1/2 कितना होता है? अब देखो मैंने क्या किया था? नीचे जो 2 है उसको आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। अब 2 के टेबल में 22 कब आता है? आपका 2 टाइम्स 20 होता है। 2 टाइम्स 20 हुआ तो 2 11 से कितना हुआ? 22। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है कि 2 टाइम्स ही मालूम है, 2 टाइम्स के बाद अगर नंबर रहते हैं उससे ज्यादा रहते हैं, है ना। क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं बेटा, टेबल को 2 1 से लेकर 2 10 तक हमको याद रहता है। उसके बाद हमको याद नहीं रहता है कि 2 के टेबल में 2 11 कितना आएगा, 2 12 कितना आएगा, 2 13 कितना आएगा। एक तो उसके लिए टेबल आपको लर्न होना चाहिए कि 11 से लेकर 15 तक टेबल आपको और भी अच्छे थॉरली याद होना चाहिए। अगर इनकेस आपको नहीं आता तो आप डिवीजन क्या मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब 2 10 20 आता, उसके बाद तो हमको 2 के टेबल में 22 नजर नहीं आता। तो आप क्या करना, आप यहाँ पर आपको डिवीजन मालूम है, यहाँ 2 लिखेंगे आगे 2 और ये 22 को आप क्या कर दोगे? अंदर लिखोगे, ठीक है। आपने डिवीजन में पढ़ा है ना, सबने डिवीजन किया, डिवीजन में मैंने अच्छे से समझाया, ठीक है। तो ये जो अपना नीचे डिनोमिनेटर आपको आगे लिखोगे, उसको डिवीजन पार्ट में लिखोगे। और जो ये 22 जो करेक्शन वाला जो नंबर दिया है उसको आप डिविडेंड में लिखोगे। आप करो 2 1 जा 2, 2 में 2 माइनस किया 0, देन 2 को नीचे उतारो 2, फिर आगे 2 1 जा 2, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आया? 11। सो यू विल राइट हियर
11। ठीक है, वैसे भी 11 टू सा कितना होता है, 11 टू सा 22 या 2 11 सा 22। क्लियर। देन 3 के टेबल में 18 कब आता है, ये तो आपको मालूम है। 3 के टेबल में 18 कब आता है, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12, 3 5 सा 15, 3 6 सा 18, 3 6 सा 18। 3 के टेबल में 18 कब आता है, 6 टाइम्स में। ठीक है। देन 4 के टेबल में 36 कब आता है। नाउ यू टेल रिसाइट टेबल ऑफ 4। 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, 4 4 सा 16, 4 5 सा 20, 4 6 सा 24 एंड 4 7 सा 28 एंड 4 8 सा 32, 4 9 सा 36, 4 9 सा 36। 4 के टेबल में 36 कब आता है, 9 टाइम्स में आता है। आपको यहाँ पर टेबल रीड करना है, जो नीचे वाले है ना, टेबल रीड करके आपको पता करना है कि ये जो नंबर है वो उसकी टेबल में कितने टाइम्स आता है, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब 3 के टेबल में 27 कब आता है, 9 सा। 3 का टेबल आप रीड करोगे ना तो 3 के टेबल में 27 कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में, तो इट इज योर आंसर। देन अब देखो 2 के टेबल में 28 है ना। जब यहाँ पर नंबर ज्यादा आता है, आपको 2 टाइम्स 20 मालूम है, आपको 2 टाइम्स क्या है, 20 मालूम है। अब 28 तो इससे ज्यादा हो गया ना, 20 से ज्यादा हो गया। अब आपको 2 11 जा 2 12 जा 2 13 जा भी पता करना है। जब इस टाइप से आपको आता है तो आप डिवीजन यूज कर लिया करो। जब कोई भी नंबर उस 2 टेंजा से या टेंजा से ज्यादा होता है तो आप डिवीजन करिएगा। 2 को आप लिख लो यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 28, तो आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा। ओके, सो फर्स्ट नंबर वी विल यूज फॉर डिवीजन। 2 1 जा 2, 2 में 2 माइनस हुआ क्या हुआ 0, या यू कैन यूज कट। देन अब नीचे ब्रिंग डाउन किसको करोगे, 8 को। ठीक है, 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 जा 2 4 जा 8, तो आपका आंसर कितना आया 14। तो 2 14 जा 28, 2 14 जा 28, सो इट इज योर आंसर 14। ठीक है, जब आप नंबर 10 से ज्यादा होता है तो आप डिवीजन करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब 4 के टेबल में 56 कब आता है, यहां भी प्रॉब्लम हो गया। 4 10 आपको मालूम है, 4 10 40, सबको मालूम है 4 10 40। अब उसके आगे का 11 12 नहीं मालूम, 56 दिया यहाँ पर है ना। 4 के टेबल में 56 कब आता है, 4 के टेबल में, सो वी विल यूज हियर डिवीजन। जब नंबर ज्यादा आता है आप यूज कर लो। 4 क्या है यहाँ पर 956। ठीक है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, 5 को लेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 बड़ा हो जाता है। ठीक है, सो 4 1 जा 4, 5 माइनस 4 इज 1। ठीक है, अब 6 उसके बाजू में उतरेगा। ठीक है, 4 के टेबल में 16 कब आता है, 4 जा 4 4 जा 16, 16 में 16 माइनस हुआ 0। ठीक है, तो 4 14 जा 56, 4 14 जा 56, तो आप योर आंसर इज 14। 4 के टेबल में 56 कब आता है, कितने टाइम्स में आता है, 14 टाइम्स में आता है। ठीक है, ओके। अब 5 के टेबल में 20 कब आता है, 5 के टेबल में 20 का 1/5 पार्ट क्या होता है, देखो 5 के टेबल 20, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, ये तो हमारा हो गया। ठीक है, 5 के टेबल में 45 कब आता है, बताओ। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 4 जा 40, 5 8 जा 40 एंड 5 9 जा 45, 5 9 जा 45। ठीक है, तो बेटा 22 का 1/2 पार्ट कितना हुआ, 11, 18 का 1/3 पार्ट कितना हुआ, 6, 36 का 1/4 पार्ट कितना हुआ, 9, 27 का 1/3 पार्ट कितना हुआ, 9, 28 का हाफ पार्ट कितना हुआ, 14, देन 56 का 1/4 पार्ट कितना आया, 14, 20 का 1/5 पार्ट कितना आया, 4, देन 45 का 1/5 पार्ट कितना हुआ, 9। ठीक है,
तो ये आपको ये भी आपको बुक में करना है, ठीक है। ये बाकी भी क्वेश्चन कोशिश करिएगा अपनी तरफ से आपको सॉल्व करने का, ठीक है। तो बेटा नाउ योर फ्रैक्शन चैप्टर नंबर 10 हैज कंप्लीटेड, ठीक है। ओके, आई होप you all understood very well. Okay, bye bye.